अब चर्चा की शुरुआत जरा स्टूडियो में मौजूद गेस्ट के साथ भी कर लेते हैं। सबसे पहले अशोक सर, आपसे पूछना चाहूंगी, आज है बड़ा ऐतिहासिक दिन, विजय दिवस आज भारत देश मना रहा है। आज ही के दिन पाकिस्तान को करारी शिकस्त हमने दी थी। चीन के लिए भी बड़ा संदेश, तवांग पे जैसी तैयारियां चल रही हैं, लगातार फाइटर जेट्स की एयरबेस पर तैनाती की जा रही है। तवांग की तैयारियों को लेकर चीन को कैसा संदेश देना चाहेंगे आप? ऐतिहासिक दिन भी है आज। जी, मैं चीन को ये बताना चाहूँगा कि भारत निरंतर अपनी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारी सेनाओं की जो तैयारी है, वो हम धीरे धीरे करके उसको पुख्ता करते जा रहे हैं जी। और ये स्लो और स्टडी, हालांकि मेरे विचार से इसको और अच्छा होना चाहिए था, परंतु जो भी हो रहा है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि हम चीन और पाकिस्तान दोनों को अगर उनकी तरफ से कोई भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो हम उनको एक बहुत ही करारा जवाब देने की बिल्कुल बिजलवान सर, और चाहे वो गलफान हो या फिर इसके बाद तवांग हो, ट्रेलर चीन को उसकी लाल सेना को मिल चुका है। और बिल्कुल आपने एग्जैक्ट रखा कि पाकिस्तान को तो बार बार इसका जो सबक है ट्रेलर दिखाते ही रहते हैं हम। इन सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर, भारत का शौर्य, ब्रह्मास्त्र अग्नि 5 को लेकर यह बड़ी खबर है। 5000 किलोमीटर लक्ष्य भेदने में सक्षम, इसका सफल ट्रायल किया गया। तवांग में संघर्ष के बाद ड्रैगन को यह बहुत बड़ा संदेश मिला है। रविंदर सचदेवा सर, टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए और पूरा का पूरा चीन इसकी इज्जत में आ रहा है, रशिया तक इसकी क्षमता है, कैसे आप देख रहे हैं इस ताकत को आप? डेफिनेटली ये भारत एक ग्रेजुएट हो रहा है नए लेवल पे पावर प्ले दुनिया में, पर टाइमिंग के हिसाब से देखिए इस समय कुछ चीजें जो ऑलरेडी प्लान थी पर तवांग हो गया था, अब उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई। जैसे हमारी जो एयर एक्सरसाइज है ऑलरेडी प्लान थी, राइट? तो कुछ चीजें ऑलरेडी प्लान थी। विजय दिवस आज है, प्लान था। तो जो टनल खुल गई आज, वो भी प्लान थी, राइट? तो कुछ चीजें कोइंसिडेंटली टाइमिंग वजह से ऐसी है और बाकी तैयारी। मैं 2 पॉइंट कहूंगा क्विकली। अभी आप दिखा रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स आपके, लद्दाख से लेके ईस्ट से लेकर तवांग तक। अभी आप देखिएगा कभी ना कभी बीच में जो मिडिल सेक्टर है ना, उत्तराखंड वाला, चाइना वहां भी एडवेंचर करेगा। दैट्स वन। सेकेंडली, चाइना की स्ट्रैटेजी जो चल रही है, भारत को स्ट्रेच कर रहा है, हमारी रिसोर्सेज डलवा रहा है। गलवान में, जब से गलवान हुआ तब से करीब हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है फोर्सेस को अपकीप करने का। गुड, वी शुड। पर पॉइंट इसकी, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, वो तो अच्छी इकोनॉमी को हेल्प करता है, नौकरी मिलती है, कंस्ट्रक्शन होती है, पर जो हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, डीजल पेट्रोल चलते जा रहे हैं, गाड़ियां वेपन सब खरीद रहे हैं, तो 1.5 लाख करोड़ कोई छोटा अमाउंट भी नहीं होता। बट एट द सेम टाइम हमें करना है और करना पड़ेगा। बिल्कुल चैलेंज है, तैयारियां बहुत ज्यादा जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को, इसकी कितनी जरूरत है मौजूदा वक्त के लिहाज से? क्योंकि आप देखिए लगातार पहले डोकलाम, फिर लद्दाख में अभी पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हुआ भी नहीं और एक और फ्रंट खोल दिया गया तवांग में। समीर, आपने बहुत सही कहा है कि चाइना की ये नीति है कि इंडिया को इंगेज रखे, वो सही है, लेकिन इस इंगेजमेंट के लिए उसको भी इंगेज होना पड़ेगा और उसको भी स्ट्रेच होना पड़ेगा। आज चीन का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो कहां से लेकर कहां तक इंगेज है, तो आप देखिए कि वो भी उतनी ही मेहनत करेगा जितनी इंडिया को इंगेज करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये कोई डिसएडवांटेज हमारे लिए नहीं है, हमने उसको भी इंगेज कर रखा है और उसको भी हम सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। दूसरा, ये जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इससे एरिया डेवलपमेंट भी होता है, टूरिज्म डेवलप होता है और काफी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस एरिया के, उसके बारे में हमें जानकारी होती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ए नेसेसिटी और ये दोनों को, मिलिट्री एम तो है ही, लेकिन बाकी जो देश का डेवलपमेंट है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप अगर देखें तो तवांग के आगे जो फागला रिज है, हतोंगला है, ये सब जो जगह है, वहां पे हम लोग पैदल जाते थे। आज हम लोग जीप और उससे जा सकते हैं, कितनी बड़ी चीज है। टूटिंग का इलाका, सर, लेकिन भारत की इन तैयारियों को लेकर ही हम लगातार, आप एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किस लेवल तक अब तैयारी करके रख